जैसे जग करते हैं वैसे बुलाते हैं। हमने अपने बच्चों को ठाकुरों के घर में था, जैसे बच्चे वहाँ चले गए खाना खाने के लिए, उनको बिठाया। उन्होंने वो जैसे पानी का बर्तन था, जग वगैरह, वो छून दिया उन्होंने। फिर उन्होंने उनके लिए, बच्चों के लिए गालियाँ निकाली कि ये क्यों छुआ, आप लोगों ने भेदभाव किया। फिर ऐसे करने के बाद हमारे बच्चों के मन में कुछ ऐसे हो गया कि हमने दूसरी बार इनके घर नहीं जाना है। मैं समय हूं। क्या है दलित का अर्थ? कौन है दलित? दलित शब्द का प्रचलन कब आया? क्या कोई जाति या धर्म है? दलित शब्द या फिर निर्धन को कहा जाता है, दलित या फिर विशेष जाति समूह को। इस विषय पर आज हम बताने जा रहे हैं कि ये जो शब्द है आखिर आया कहाँ से और किसको कहते हैं दलित। वरिष्ठ साहित्यकार केवल भारती के अनुसार कि सब जानते हैं कि भारत की राजनीति जाति पे आधारित है। वैसे बहुतियात ये शब्द एक विशेष जाति को संबोधित किया जाता है, जबकि सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड चल रहा है कि ये शब्द दलित साहित्यकार द्वारा इजाद किया गया है, मगर सच्चाई ये नहीं है। और ये भी नहीं है कि ये शब्द किसी निर्धन लेखक द्वारा प्रकाश में लाया गया। ये सब जानने के लिए पूरी वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। तो आप हमारे चैनल को देख रहे हैं या फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो कृपया लाइक व फॉलो तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जब भी कोई नई वीडियो पब्लिश हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम बात कर रहे हैं दलित शब्द को चर्चा कर रहे थे। इस शब्द पर पहले विचार करना अति आवश्यक है। इस शब्द की चर्चा हो इससे पहले भी हमको थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि दलित शब्द से पहले जो निरीह गरीब खंड खंड विखंडों में बटा लगभग 85% जो एन केन प्रकार से अज जीवन शैली मेहनत मजदूरी करके गुजार रहे हैं, वह शब्द है अछूत। यानी लगभग 70 वर्ष पूर्व भी ये शब्द खूब प्रचलित था, जो इन गरीबों को एक पहचान दी गई। तो अब बात करते हैं कि आखिर इस विशाल मानव समाज को अछूत बनाने की नीति कब और किसने बनाई। जबकि ये सब सामान्य पुरुषों की भांति ही पुरुष हैं, तो फिर उनकी भिन्न पहचान शब्द किसने दिया? इसके अलावा ये समूह गांव के दक्षिण आवासों को किसने तय किया, जिससे अलगाव पैदा हो, जो धीरे धीरे दक्षिण टोला, अछूत टोला या फिर चमारपासी टोला बन गया। यह पहचान यही खत्म नहीं है और हर युग में नई नई पहचान बनती गई। उनके रहन सहन की पहचान भी बनाई गई। इनकी स्त्रियां आभूषण आदि फैशनेबल कपड़े नहीं पहनेंगी आदि आदि। इसके अलावा आजीविका व बोली थी पहचान बनाई। इन तमाम प्रतिबंधों से इस देश के करोड़ों मनुष्य की पहचान एक अछूत और अपविंग वर्ग के रूप में बना दी गई। आखिर इस प्रकार की पहचान आखिर किस राज व नीति के तहत तय की गई, जो नाकाबिल अफसोस करने लायक ही नहीं, शर्मनाक भी है। इस सवाल पर कोई बात नहीं करना चाहता। छुआछूत समाप्त कर उनके समान मानव अधिकार प्रदान किए तो शोषक समाज की मानसिकता उसे अपनी धर्म साहित्य में हस्तक्षेप मानकर उसे आज भी समाज स्वीकार नहीं कर रहा है। इसीलिए उनके तथा उनके बच्चों के साथ बदसलूकी, अभद्रता, जुल्म, ज्यादती, रेप जैसे अपराध करते हुए उनकी स्वतंत्रता को कुचला जाता है। यहाँ तक उनकी हत्याएं तक कर दी जाती हैं, जिस पर किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होता, क्योंकि मनुष्य के रूप में उनका कोई मूल्य नहीं होता है तो मात्र जाति संबोधन अछूत। हिंदू समाज में इसीलिए आजकल बिखराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। इसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए अछूत शख्स को संविदुओं के हाथ सत्ता आई, तब कल्पना नहीं की जा सकती थी कि दबाव नहीं होता। इसी दबाव के चलते लगभग सभी राजनीतिक दल एन केन प्रकारेण उनके महापुरुषों को, जो उनके अधिकारों को दिलाने व पाने के लिए संघर्ष किए, उनको नमन करने में नहीं चूकते और अधिकारों को स्वीकारते नहीं थकते। लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद दलितों को संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं। क्योंकि वे फिर अछूत की पहचान दिखाना चाहते हैं, जो उनके पूर्वजों ने बनाई। दलित वर्गों की यह राजनीति 1970 के दशक तक चली और अगर भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के विघटन के बाद ही काशीराम का उदय हुआ, उन्होंने वर्ग की राजनीति को जाति की राजनीति में बदल दिया।
उनकी चिंता का विषय यह है कि भारत के अछूत और अपविंग बना दिए गए वंचित लोग दलित वर्ग के रूप में अपनी पहचान क्यों बना रहे हैं। आज अगर वे अपनी अछूत पहचान से निकलकर, जिसने उनकी मानवीयता, स्वतंत्रता और स्वाभाविक प्रगति रोक दी थी, अपने विकास हेतु संगठित होकर संघर्ष कर रहे हैं, तो अब उन्हें यह जाति की राजनीति क्यों लग रही है। यह बात ज़रूरी मानी जा सकती है कि दलित राजनीति में अलग अलग जातियों की भागीदारी वाली राजनीति ने दलित राजनीति को भटकाने का काम किया है और उसके लक्ष्य को संकुचित बना दिया। लेकिन इसका मतलब इतना है कि दलित राजनीति कुछ विचारहीन अवसरवादी दलित नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया। इसीलिए दलित राजनीति का मूल्यांकन कुछ पथ भ्रष्ट दलित नेताओं को देखकर ही किया जा सकता है। इसे दलित अस्मिता के नज़रिए से देखा जाना चाहिए।